Hello, friends. Welcome to the next class of Learn English with Rosie Whittle. So, again, we are going to do find out errors because this is the only method that can help you to learn fast and learn correctly. So, let us start. Brief was as the answer. जब भी कोई सेंटेंस सीधा एडजेक्टिव से शुरू होता है तो वो दो तरीके से होता है, एक तो सीधा एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव से पहले सो लगा हो। तो मैंने आपको बताया सो का मतलब हम सो गए, एडजेक्टिव से पहले जब स्टार्टिंग में ही सो आया तो सो गए, तो क्या हुआ, ये सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, हालांकि हम क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, तो इसमें हम सो नहीं रहे, तो यानी हमको सेंटेंस सीधा लिखना है क्योंकि हम जाग रहे हैं। सो ब्रीफ, उसके बाद एज, द आंसर वॉज यहाँ आएगा। ब्रीफ एज द आंसर वॉज, छोटा तो था ही आंसर। इट फेच्ड मी वेरी लिटिल मार्क्स, तो उसने मुझे बहुत थोड़े मार्क्स दिलाए। फैच होता है, एक तो होता है जाकर ले आना, जैसे हम कहते हैं मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, सो फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। एक होता है कि कोई चीज़ आपको कितना पैसा दिला सकती है, मार्क्स दिला सकती है, क्या दिला सकती है। सो इट फैच्ड मी, यानी वो जो मेरा आंसर था उसने दिलाया किसको, मुझे, वेरी लिटिल मार्क्स। एक्चुअली मार्क्स जो है वो काउंटेबल है, 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, तो काउंटेबल्स के लिए वी डोंट यूज़ लिटिल, सो हियर वी शुड यूज़ फ्यू। सो इट फैच्ड मी वेरी फ्यू मार्क्स। द कोल्डर इज़ इट, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद सेंटेंस शुरू होता है। सो द कोल्डर इट इज़, जितनी ज़्यादा ठंड होती है, द मोर क्लॉथ्स नीड वी। अब जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है, मतलब या तो हम किसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि वो कैसा है, अब डे के बारे में बताया जा रहा है, मतलब सॉरी ठंड के बारे में बताया जा रहा है कि जितनी ज़्यादा ठंड हो, और यहाँ पर किसी चीज़ की संख्या या मात्रा बताई जा रही है, तो जब हम संख्या या मात्रा बताते हैं तो अकेला मोर आता है और वही एडजेक्टिव होता है। सो द मोर, अगर हम संख्या या मात्रा बता रहे हैं तो उसके बाद वो नाउन भी आना चाहिए जिसकी संख्या या मात्रा बताई जा रही है। सो द मोर क्लॉथ्स, अब ये जो क्लॉथ्स है हो सकता है हमारा सब्जेक्ट हो सकता है ना हो। अगर आप जिसकी संख्या या मात्रा बता रहे हैं वही नाउन हमारा सब्जेक्ट भी है तो आपको द लगाना है यहाँ पर, और अगर ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो द नहीं लगाना। अब जैसा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वी यहाँ आना चाहिए, तो क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो हमको यहाँ द नहीं लगाना। आगे एक एग्जाम्पल है ऐसा जो मैं आपको बताऊँगी अभी आगे। सो द मोर क्लॉथ्स वी नीड, उतने ही ज़्यादा हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है। ही कैन स्विम इन एनी रिवर, वो किसी भी नदी में तैर सकता है, यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं है। कैन मतलब हम किसी की खासियत बता रहे हैं, काबिलियत बता रहे हैं, तो कैन ही आएगा, मे नहीं आएगा। सो ही कैन स्विम इन एनी रिवर, वो किसी भी नदी में तैर सकता है। हाउस एवर डीपर इट इज़, चाहे कितनी भी गहरी वो क्यों ना हो। अब हम हिंदी में कह रहे हैं चाहे कितनी भी गहरी, लेकिन डीपर का क्या मतलब है, ज़्यादा गहरा। हाउस एवर और नो मैटर के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, तो ये हमने कंपैरेटिव लगाई हुई है, तो यहाँ पर डीप आना चाहिए। हाउस एवर डीप इट इज़। प्राउड एज ही वॉज, अब देखो सीधा एडजेक्टिव से शुरू हो रहा है ना, यानी हम सोए नहीं, सोए नहीं तो सिंपल सेंटेंस। एज ही वॉज, घमंडी तो वो था ही। प्राउडी कोई शब्द नहीं होता है, अक्सर मैंने सुना है आम बोलचाल में कहते हैं वो बहुत प्राउडी है, देयर इज़ नो सच वर्ड। सो प्राउड एज ही वॉज अ सॉफ्ट विक्टिम टू फ्लैटरी, मतलब वो एक सॉफ्ट विक्टिम, आसान शिकार। टू फ्लैटरी, यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा क्योंकि वो फ्लैटरी का कुछ नहीं लगता। सो ये ऐसे ही लिखा जाता है विक्टिम टू, मतलब जब भी हम किसी चीज़ के शिकार हुए तो टू आता है। सो ही वॉज अ सॉफ्ट विक्टिम टू फ्लैटरी, यानी वो चापलूसी का एक आसान शिकार था। क्यों, क्योंकि घमंडी तो वो था ही, तो घमंडी लोग अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश होते हैं, समझदार लोग तारीफ़ से दूर भागते हैं क्योंकि तारीफ़ जहर की तरह होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत तारीफ़ हमें मोटिवेट करती है, बट हम खुद भी तो जानते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम क्या हैं, कैसे हैं, तो हमको भी तो पता है कि हम किस लायक हैं। सो फ्लैटरी से लोग अपने काम निकलवाते हैं। एनीवे, दिस इज़ द ड्राइएस्ट लैंड विच दे हैव कल्टिवेटेड, कल्टिवेट होता है जैसे खेती करना, जोतना, खेती करना, यू कैन से। दिस इज़ द ड्राइएस्ट लैंड, अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द हमेशा आता है। सो ये सबसे सूखी ज़मीन है,
यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली नहीं आती कभी भी, हल भले ही हम हिंदी में कह रहे हैं जो जिसने, बट इन दिस पैटर्न हियर वी यूज दैट। सो दिस इज द ड्राइएस्ट लैंड दैट दे हैव, इसमें एवर लगाना ज़रूरी है, मतलब जो कि उन्होंने कभी कल्टीवेट किया है। जैसे हम कहते हैं ना, आज तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं आज तक, तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो एवर, आज तक मतलब जो कि मैंने कभी कभी पढ़ी है, कभी देखी है, कभी सुना है। सो दिस इज द ड्राइएस्ट लैंड दैट दे हैव एवर कल्टिवेटेड। सो प्रिटी, सो गए हम, सो के बाद एडजेक्टिव, सो गए तो क्या किया हमने गड़बड़, हमने सिंपल सेंटेंस नहीं क्वेश्चन बनाया। हम क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, लेकिन हमको क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि सोते सोते काम करेंगे तो गड़बड़ होगी ही, तो वो गड़बड़ हमने यहाँ होने देनी है। सो प्रिटी इज़ शी, इतनी खूबसूरत है वो। प्रिटी लड़कियों के लिए यूज़ होता है, लड़कों के लिए हैंडसम यूज़ होता है। हाँ, कुछ लेडीज़ का डील डॉल जेंट्स जैसा होता है, लंबी चौड़ी होती हैं, तो उन लेडीज़ को भी हम हैंडसम कह सकते हैं। अदरवाइज फॉर गर्ल्स वी यूज़ प्रिटी, फॉर गर्ल्स एंड लेडीज़। सो प्रिटी इज़ शी दैट शी सिलेक्ट्स, वो इतनी खूबसूरत है कि वो सिलेक्ट कर लेती है हर जगह फॉर मॉडलिंग। वो सिलेक्ट नहीं कर लेती, वो सिलेक्ट हो जाती है। तो दिस इज़ पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट इस काम को नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट के साथ होता है, तो दैट मीन्स दिस इज पैसिव वॉइस। एंड फॉर पैसिव वॉइस वी ऑलवेज नीड टू थिंग्स, बी प्लस थर्ड फॉर्म, उसके बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वट एवर टेंस इट इज़, कोई भी टेंस हो। सो दैट शी इज़ सिलेक्टेड एवरीवेयर फॉर मॉडलिंग। बिजियर वी आर, अब ये कंपैरेटिव डिग्री वाला जो पैटर्न है उसमें सबसे पहले द आता है। द बिजियर, जितने ज़्यादा बिजी, उसके बाद सेंटेंस शुरू हो जाता है वी आर, तो जितने ज़्यादा बिजी हम होते हैं, द लेसर दी टेंशन्स आर। अब आप देखो, यही बात मैं आपको ऊपर समझा रही थी कि जब हम किसी चीज़ की संख्या या मात्रा बता रहे हैं तो वो इसके फ़ौरन बाद आएगा, और अगर वही चीज़ आपका सब्जेक्ट है तो आपको द लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्लॉथ्स हमारा सब्जेक्ट नहीं था, हमारा सब्जेक्ट वी था, इसलिए हमने क्लॉथ्स के साथ द नहीं लगाया। सो द बिजियर वी आर द लेसर दी टेंशन्स आर। अब आपको ये पार्ट बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, ये गलत है। लेसर हमेशा उन चीज़ों के लिए आता है जिसके साथ आप 1 2 3 4 नहीं लगा सकते, तो टेंशन्स इज़ काउंटेबल, सो यहाँ पर फ्यूअर आना चाहिए, ये गलती बहुत होती है। सो द फ्यूअर द टेंशन्स आर, उतनी ही कम टेंशन्स होती हैं। एवरीबडी नीड्स सम रिस्पाइट, रिस्पाइट होता है ब्रेक, विश्राम, मतलब जैसे हम काम करें तो बीच में एक ब्रेक लेते हैं, विश्राम। सो हर किसी को ज़रूरत होती है कुछ विश्राम की, आराम की। हाउस एवर ही इज़ इंडस्ट्रियस, चाहे कितना भी क्या, चाहे कितना भी क्या, हाउस एवर के फ़ौरन बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, उसके बाद सेंटेंस शुरू होता है। सो हाउस एवर इंडस्ट्रियस ही इज़, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियल होता है औद्योगिक, इंडस्ट्रियल एरिया मतलब जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, दिस इज़ इंडस्ट्रियस। सो हाउस एवर इंडस्ट्रियस ही इज़। सो एब्जॉर्बिंग, सो मतलब फिर हम सो गए, सो गए तो मतलब हमने यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया। सो एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग होता है जो हमें पूरी तरह से तल्लीन कर दे, मगन कर दे, यानी वो हमारा पूरा अटेंशन खींच ले। सो एब्जॉर्बिंग, तो अब सो गए तो क्वेश्चन बनेगा, वॉज यहाँ आएगा। सो एब्जॉर्बिंग वॉज द स्टोरी, ये तो हिंदी में ही पता चल जाता है कि बिल्कुल हू बहू जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं वैसे इंग्लिश। इतनी एब्जॉर्बिंग थी स्टोरी, इतनी इंटरेस्टिंग थी स्टोरी। सो एब्जॉर्बिंग वॉज द स्टोरी दैट शी केम अनमाइंडफुल, ओह यहाँ पर बिकेम आना चाहिए। सो मैंने इसको करेक्ट कर दिया, यहाँ बिकेम आना चाहिए था, मैंने बाय मिस्टेक केम लिख दिया। सो एब्जॉर्बिंग वॉज द स्टोरी दैट शी बिकेम, कि वो बन गई अनमाइंडफुल, बेखबर। अनमाइंडफुल के बाद हमेशा ऑफ आता है, एवरीथिंग एल्स, यानी वो बाकी सब चीज़ों के प्रति बेखबर हो गई, यानी बाकी सब चीज़ें उसके दिमाग से निकल गई। जैसे हम कहते हैं ना, ओहो मुझे आपका तो ध्यान ही नहीं रहा, यानी आप तो मेरे दिमाग से उतर गए। सो सॉरी आई बिकेम अनमाइंडफुल ऑफ यू। सो एब्जॉर्बिंग वॉज द स्टोरी दैट शी बिकेम अनमाइंडफुल ऑफ एवरीथिंग एल्स, वो बाकी सब चीज़ों के प्रति बेखबर हो गई। द मोर पॉपुलर अ पर्सन इज़, जितना ज़्यादा पॉपुलर एक व्यक्ति होता है। अब यहाँ पर देखो मोर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, यहाँ पर मोर किसी चीज़, अगर ये किसी चीज़ की संख्या या मात्रा बता रहा होता तो इसके तुरंत बाद वो व्यक्ति या वो वस्तु आता जिसकी संख्या या मात्रा बताई जा रही है। अब इसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ कंपैरेटिव डिग्री।
द मोर पॉपुलर अ पर्सन इज, जितना ज़्यादा फेमस एक पर्सन होता है, द लेसर ही हैज़ प्रिवेसी, यानी उतनी ही कम प्रिवेसी, यानी प्राइवेसी जिसको लोग बोलते हैं, एक्चुअली द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ प्रिवेसी। सो उतनी ही कम प्रिवेसी उसको मिलती है। अब यहाँ पर क्या है कि हम मात्रा बता रहे हैं कि उसकी प्रिवेसी कम होती है, तो प्रिवेसी यहाँ आना चाहिए। सो द लेसर, अब यहाँ पर हम फ्यूअर नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रिवेसी एक प्रिवेसी, दो प्रिवेसी, तीन प्रिवेसी नहीं होता। सो द लेसर प्रिवेसी ही हैज़। सो आई होप आपने इंजॉय किया होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आप एरर्स में मास्टर हो जाते हैं तो आप ना लिखने में गलती करेंगे ना बोलने में गलती करेंगे। हमेशा की तरह फिर कहूँगी, अगर आपको लगे कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो ज़रूर शेयर कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।